और मथुरा लूटने के बाद कोई जिंदा कह के लूट रहा और कोई मुर्दा कह के लूट रहा, अब फिर और लूट रहे। तो सब जय गुरुदेव ये बन गए और बाबा जय गुरुदेव चले गए। वो चले गए, तब भी गाली कौन खाता है? जय गुरुदेव बाबा ही गाली खाते, जिनकी आज कोई संसार में तुलना कर ले, एक तिनके के बराबर किसी की तुलना नहीं कर सकता मेरे गुरु के समान। ऐसे गुरु न आए। गुरु जी कहते गए बच्चों, न मुझे कोई मारने वाला पैदा हुआ है न कोई पैदा होगा, कहा ना मुझे कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है और न पैदा होगा। कहा है मुझे गांधी नेहरू मत समझना, मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा, आजादी दे करके जाऊंगा, परिवर्तन करके जाऊंगा। तुम क्या जानोगे परिवर्तन है क्या चीज, कैसे होगा? परिवर्तन ऐसे नहीं होगा जैसे आप लोग चाहते हो। ये मुर्दा में चले जाओ खा लो, जिंदा में चले जाओ खा लो, चलो मथुरा चले जाए, मथुरा जाना जरूरी होता। मथुरा जाने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मथुरा बाबा जी का घर है, बाबा जी का स्थान है। उन्होंने स्वामी जी ने अपने हाथों से बनाया है। इतनी मेहनत की है स्वामी जी ने मथुरा बनाने में कि सर पे ढोते थे सीमेंट बोरन, पीठ पे बोरी लाद करके ले जाते थे, इतनी मेहनत करते थे, फावड़ा चलाते थे, हल जोतते थे, बैल नहीं थे, 2 आदमी खींचते थे, बाबा जी दबा करके हल जोतते थे, तब जा करके यहाँ खेत से खाओ, तेरही खाओ, मुर्दो खाओ, सब कुछ खाओ। और बाबा जी तब भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। परिवर्तन होगा, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि परिवर्तन को रोक ले। दिल्ली लखनऊ की कुर्सी किसी बाप की बपौती नहीं है। आज आप बैठे हो तो कल हम बैठेंगे, परसों आप बैठोगे, किसी के बाप की बपौती नहीं, इसको कोई रोक ले। इसलिए सतयुग में 7 गुना जब पाप था तो सतयुग में हरिश्चंद्र ने 7 साल मरघट की रक्षा की। अपने बीवी बच्चों को बेचना पड़ा, कफन को बेचना पड़ा, भंगी के घर में उनको रक्षा करनी पड़ी मरघट की, क्या से क्या नहीं करना पड़ा। तब हरिश्चंद्र आज हरिश्चंद्र घाट पे स्नान करने जाते हो। पहले जाते थे जब जिंदा थे तब कोई गया था, कहीं लिखा है कि जिंदा में हरिश्चंद्र के घाट पे कोई स्नान करने गया। इसके बाद जब त्रेता लगा तो त्रेता में 14 गुना पाप था। ए दादा मेरी बात को खूब सुनना, कोई नेता मंत्री हम नहीं है और कोई बाबा नहीं है, मेरे अंदर कोई देवी नहीं घुसी है। बहुत लोग कहते बाबा लोग बैठते मंच पे बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के कहते हो मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई कहता मैं दुर्गा का अवतार हूँ, कोई कहता मैं काली का अवतार हूँ, कोई कहता मैं शंकर का अवतार हूँ। और जितने कहते वही सब जेल में सड़ रहे हैं। तमाम बाबा जेल में सड़ रहे हैं। हमारे गुरु को कोई भी आज तक माई का लाल कोई भी शिकायत नहीं कर सकता हमारे गुरु गलत रास्ते पे गए, कोई भी ऐसा अंजाम नहीं दे सकता है। कोई भी माई का लाल न पैदा है गलत कहने से और न पैदा होगा। ऐसे सुभाष और बाबा जय गुरुदेव, राम के साथ कौन सा लक्ष्मण थे, कृष्ण के साथ कौन था बलराम थे, और बाबा जी के साथ कौन है जानते हो? आप बताओ, जानते हो? अगर बताओ माइक से तो हम जाने। बाबा जी के साथ कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1945 से लेकर आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, जीवित रहेंगे। कब तक? जब तक नेताजी का सपना साकार नहीं होगा। कहा जाओ बच्चों, पूरे देश में बता दो कि सुभाष आएगा, सुभाष को कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। चाहे जितना भी तुम दम लगा लो, ताकत लगा लो, नेताजी जीवित हैं, आएंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। उनका सपना क्या था? भारत में नहीं, पूर्ण आजादी होनी चाहिए, पूर्ण आजादी। आंशिक आजादी रह गई नेहरू और गांधी के चक्कर में, आंशिक आजादी, अधूरी आजादी, 52 वर्षों के पट्टे पर आजादी, 911 समझौतों की शर्तों पे आजादी। ये आजादी पूरी होगी, सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा था बच्चों मैं तो जा रहा हूं अपने काम के लिए, अपने सैनिकों से कहा था सैनिकों मेरी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक भारत में पूर्ण आजादी ना आ जाए। अभी भैया जी ने बताया कि बाबा जी नेताजी अगर मर गए तो बार बार जांच क्यों, 13 बार क्यों मरे नेताजी? एक बार खोसला आयोग, शहनवाज आयोग और मुखर्जी कमीशन जांच बैठा ली गई, तब भी नेताजी का जिंदा मुर्दा सरकार क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती कि नेताजी जिंदा दिखाए जाएं, क्योंकि सबसे पहला समझौता रखा गया था कि नेताजी जिंदा मुर्दा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। दूसरा समझौता अंतरराष्ट्रीय द्वितीय विश्व
कर दो, इस मुकदमे को खत्म कर दो, प्रूफ दे दो, प्रमाण दे दो मरने का, तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे। नहीं तो जीने का प्रमाण मेरे पास 1101 है, सरकार लेने से तैयार नहीं है। नहीं तो मुझे जेल डाल दे, मुझे काला पानी उतार देती अगर हम झूठ बोलते। झूठ नहीं, हकीकत है। उसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव का भी, जय गुरुदेव को लोग कहते मर गए, लेकिन मरने का प्रमाण किसी के पास नहीं है। अगर बाबा जी मर गए तो बाबा जी की जो डुप्लीकेट लाश, बाबा जी 3 फीट के थे, 3 फीट के थे, और बाबा जी ओरिजिनल कितने थे? 6 फीट 6 इंच कम, और जो डुप्लीकेट लाश पड़ी थी वो 3 फीट की लाश थी। जितने लोगों ने देखा हाथ खड़ा करो कि बाबा जी छोटे थे, बड़े थे। बाबा जी की छोटी लाश थी। बाबा जी को वही पंकज दादा के बप्पा वो चद्दर लगा लगा करके दाढ़ी खींचते थे, डुप्लीकेट उड़ रही थी दाढ़ी। और क्या किया? कहा ऐसे अगर जनता जाग जाएगी, 45 करोड़ जनता है, अगर एक भी जनता हाथ लगा दी तो पता चल जाएगा। उनको कांच के डिब्बे में बंद करके रख दिया कि हाथ जाएगा तो डिब्बे पे जाएगा, असली नकली का पता नहीं चलेगा। सब लोग सुना दो पंकज दादा को, जिसके पास मोबाइल है तिवारी दादा को सुना दो। और एक और बहरूपिया बन गए हैं, वो बेस भी बनाए हैं, आवाज भी निकाल लेते हैं। नैमिष पहुंच गए हमारे जाने से पहले, हमारे जाने से पहले रतन बाबा पहुंच गए, आपके कानपुर के। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, इस भोली भाली जनता को मत फंसाओ। जैसे सुभाष के बारे में जनता फंस गई, देश दुनिया फंस गई, वैसे ऐसे महापुरुष के बारे में मत फंसाओ, नहीं तो तुम्हारा बड़ा बुरा हश्र होगा। और हश्र होगा तो दुनिया देखेगी, दुनिया जानेगी, तुमको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये जान जाओ कितना झूठ बोलोगे। इसलिए बाबा जी भी असली है, असली है। जब बाबा जी वेदांता में भर्ती थे तो बाबा जी को गुर्दे किडनी निकलवाने के लिए अमेरिका से डॉक्टर बुलाए गए, तब तक नेताजी आकर के इनको निकाल ले गए। क्यों निकाला नेताजी ने? नेताजी का काम बाबा जी करने आए थे। असली बात बताएं कि जो जय गुरुदेव बाबा है ये नेवी के कमांडर थे, नेवी में सर्विस करते थे, और नेताजी आजाद हिंद फौज के कमांडर थे। बाबा जी को जब पता चला कि अरे मेरे ही घर का बच्चा आप दर दर की ठोकरें खा रहा, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके रास्ता निकाले, तो कहा बच्चों अगर तुम इतनी जनता इकट्ठा कर लो, एक साथ तुम्हारे चलने के साथ मर मिटने के लिए तैयारी कर ले, तो हो सकता मुझे निकाल लिया जाए और मेरा फैसला हो जाए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी चल पड़े, अपने वहां से नौकरी छोड़ करके दुनिया में तलाश किया कैसे कैसे क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि भारत में हिंदू धर्म में अध्यात्म जगा दिया जाए, अध्यात्म के बल से देश और दुनिया की जीवात्मा फंस जाएगी। जब जीवात्मा फंस जाएगी तो मेरा साथ देगी, जब मेरा साथ देगी तब तुम्हें मैं खुलासा तुम्हारा कर दूंगा। तब जाकर के बाबा जी ने तमाम जगह घूमा, तब जाकर के मथुरा गए। मथुरा में घूरेलाल महाराज दादाजी मिले, दादाजी ने ऐसा योग बताया, ऐसी क्रिया बताई, उन्होंने करके देखा तो देश और दुनिया उनके पास भागती चली गई। और उन्होंने कहा हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम मेरा काम कर देना। लेकिन काम नहीं समझ पाए आप लोग। काम क्या था? जैसे एक बार हीरालाल दीक्षित ने दिल्ली में चांदनी चौक पे आवाज लगाई कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कानपुर फूलबाग में प्रकट करूंगा। कहा था नहीं कहा था? सन 75 की बात है। कहा था प्रकट करूंगा। देश और दुनिया में इंदिरा जी की सरकार थी, मेरी माता जी इंदिरा जी से मिलने गई थी, एक छोटी सी बच्ची को लेकर के जो हमसे छोटी 4 महीने की थी। इंदिरा जी से बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, उनको लाने की आप तैयारी करो। कहा है उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। और वो इतना पढ़ी लिखी कक्षा 5 पास थी, उनको ऐसे ऐसे शब्द मार करके उनको तमाम सोना इनाम दे करके कपड़ा लत्ता पैसा और उनकी विदाई कर दी। माता जी मेरी चली आई। इसके बाद जब फूलबाग में अनाउंस किया हीरालाल दीक्षित ने पूरे देश में कि ऐ देशवासियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा देखना चाहते हो तो फूलबाग मैदान कानपुर में पहुंचो, बाबा जी का कार्यक्रम लगने वाला है।
कोई पे नेताजी आएंगे। नेताजी से और बाबा जी से बात हो गई, कहा मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है, कोई काट नहीं सकता मुझे, कोई रोक नहीं सकता। मैं वो तूफान हूं जो हर चीज से लड़ सकता हूं, टकरा सकता हूं, तूफान भी मेरे आगे फेल है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चलने के लिए तैयारी कर लिए जहां भी थे। और इधर इंदिरा जी ने पर्चे छपवाए, कहा ये तो मेरे बाप हैं, इनको तो जिंदा मैं प्रकट कर दूंगी और लाऊंगी मैं मंच पे। मैं इंदिरा जी ने पर्चे छपवाए, हेलीकॉप्टर से बंटवाने के बाद जब वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा कि मेरे वहां समझौता है कि जिंदा मुर्दा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना, अगर नहीं दोगी तो तुम्हारी कुर्सी मेरे अंडर में आ जाएगी, तुम्हारी कुर्सी पे फिर हम बैठेंगे। इसलिए समझौता हुआ था। ने इंदिरा जी घबरा गई, कहा मैं अपने बाप को, जल्लाद को कैसे सौंप दूं, नहीं सौंपना चाहिए, तो नहीं सौंपी। उन्होंने इमरजेंसी में कहा मेरा कार्यक्रम फला जगह लगा है, अपने आदमियों को कानपुर में लगा दिया, 2 तक जूता चप्पल खरीदवाया। और बाबा जी और नेताजी काली गाड़ी में, खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा और नोकदार टोपी लगा के काली गाड़ी में जैसे साइड में आए और बाबा जी मंच पे थे, जैसे बाबा जी ने सलूट मारा और तब तक इंदिरा जी के आदमियों ने जूता चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। कहा लाठी भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई नेताजी भी ना नाम ले और दंगा बड़ा करवा दो। सरकार ने दंगा करा दिया। अब क्या हुआ, उधर क्या लोग कहने लगे, अरे बाबा जी ने कहा मैं नेताजी हूं, मैं नेताजी हूं, मैं नेताजी। बाबा जी ने नहीं कहा नेताजी ने तो सलूट दिया उनको कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के लिए तैयार। इंदिरा जी ने इतनी यातनाएं दी बाबा जी को, तो बाबा जी ने कहा ठीक है, ये तो तुमको समय बताएगा। इंदिरा जी ने बहुत यातनाएं दी, जेल में डाल दिया, 22 किलो की बेड़ी हथकड़ी डाल दी उनके। तो उनके जब डाल दी तो नेताजी ने कहा अरे मेरी वजह से मेरे भगवान समान मेरा गुरु, मेरा दोस्त यातनाएं सहन कर रहा है। तो जब गए तो उन्होंने अपनी साधना के बल से उनको निकाल लिया, और जिस दिन निकाला उस दिन जब लाइन लगी, आप लोग जानते होंगे, तो जब लाइन लगी तो बाबा जी गायब, बाबा जी जेल से फरार हो गए। अब जेलर भी थर्रा गया। इंदिरा जी तक पता पहुंचा कि जिस बाबा को तुम जेल में भेजी थी वो बाबा भाग गया। जैसे शाम को लास्ट गिनती रह गई, तब तक देखा फिर लाइन में बाबा जी लगे। वो कौन था? वो बाबा जी नहीं थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ओरिजिनल हकीकत ये है, बाबा जी ने अपना काम करना बाहर शुरू किया और नेताजी जेल में चले गए। 22 किलो की बेड़ी हथकड़ी, तनहा जेल में 7 फीट के कमरे में, एक घड़े में पानी और एक गिलास और एक नींबू के सहारे कितने साल रखा गया? तो कितने महीने? 22 महीने। ऐसा है ना, 22 महीने जेल में रहे। कितने महीने रहे? 22 महीने। तो ये खेल बड़ा लंबा था और आप लोग भटक गए। फिर क्या खेल हुआ? अब मरने का ड्रामा किया। बाबा जी ने कहा बच्चू, जब मरने का ड्रामा आया तो कहा आपने हमें बचाया था, तो क्या हम वेदांता से आपको नहीं निकाल सकते? आप चिंता मत करो, मैं वेदांता पहुंच रहा हूं। जब तक अमेरिका से डॉक्टर पहुंचेगा तब तक डॉक्टर उसकी बंद कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे। वो 3 नंबर गेट से निकाल लाए, बंगलौर चले गए, भैया जी गए, इलाज कराया, और इसके बाद गुरु पूर्णिमा के पर्व पे मेरे गांव पहुंचे, मेरे घर पे पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव दोनों शक्तियां पहुंची और कहा बच्चों तुम जिंदा का प्रचार कर दो। अगर